हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं इम्तियाज सर, आपके अपने ही चैनल क्लासेस ऑफ पीसीएम हैशटैग इम्तियाज सर पर एक बार फिर आया हूं और एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था और मैंने आइसोमेरिज्म के टाइप बताए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था। और आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये लास्ट आइसोमेरिज्म है आइसोमेरिज्म का। इसके प्रीवियस क्लासेस में इजेड आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यानी वैसा टाइप का आइसोमेरिज्म इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, यानी वैसा टाइप का आइसोमेरिज्म जिसमें वन कायरल कार्बन हो। अब बेटा कायरल कार्बन क्या होते हैं, व्हाट इज द कायरल कार्बन। डिफिनीशन समझने से पहले इसमें डिफिनीशन में दिया कि एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन हो। तो आपको कायरल कार्बन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है, नहीं पता है तो फिर से जान लीजिए। वैसा कार्बन जिसमें चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो या चार डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट जुड़े हो। देखिए, ये कार्बन है कायरल कार्बन। इस कार्बन के साथ ए बी वाई एक्स वाई चारों डिफरेंट है। इसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एसिमेट्रिक कार्बन कहिए या कायरल कार्बन कहिए, यानी वैसा कार्बन जिससे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो या चार डिफरेंट कंपाउंड्स जुड़े हो, वैसे कार्बन को या चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो, वैसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। कोई दिक्कत? हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चा? चलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कम से कम उसमें वैसा आइसोमेरिज्म जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन हो। ओके, एंड द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में, ये नहीं कि इस कंपाउंड की बात करें फिर दूसरे कंपाउंड में, एक कंपाउंड में कम से कम एक कायरल कार्बन उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। सेम कंपाउंड बिहेव्स डिफरेंटली टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट। उसका क्या हो, उसका जो बिहेव्स हो वो डिफरेंट हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे, यानी पोलराइज्ड लाइट जब उस पे पड़े, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, वैसा लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो कहता है बिहेव्स, उसका जो बिहेव्स होगा डिफरेंट टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट, द डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसी फॉर्म को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दो फॉर्म बनता है। एक फॉर्म बनता है डेक्स्ट्रो फॉर्म, दूसरा फॉर्म बनता है लेवो फॉर्म। ठीक है बच्चा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोई आपसे पूछेगा बच्चा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो क्या बोलिएगा? This type of isomerism is only one asymmetric carbon, one asymmetric carbon या कायरल कार्बन, यानी कम से कम एक एसिमेट्रिक कार्बन हो या कायरल कार्बन हो, वो भी सेम कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में हो। ओके, और दूसरा क्या करता है, उसका जो बिहेव्स हो यानी उसका जो नेचर हो डिफरेंटली टुवर्ड्स पोलराइज्ड लाइट, यानी पोलराइज्ड लाइट के ही ओर हो, यानी पोलराइज्ड लाइट के ही दिशा में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं दो फॉर्म बनाते हैं। दो फॉर्म, कौन सा फॉर्म होता है? एक फॉर्म बनता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डी फॉर्म, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो फॉर्म, और एक बनता है एल फॉर्म, स्मॉल एल, एल स्टैंड फॉर लीवो फॉर्म। दो फॉर्म बनता है, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लीवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो फॉर्म में क्या होता है और लीवो फॉर्म में क्या होता है ये जानते हैं। ओके बच्चा, डेक्स्ट्रो फॉर्म ये होता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पे पड़ता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पे पड़ता है, तो ये कंपाउंड जो होता है, इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, ये कायरल कार्बन है, और इसमें डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, ए डिफरेंट ग्रुप है, बी डिफरेंट ग्रुप है, एक्स डिफरेंट ग्रुप है, वाई डिफरेंट ग्रुप है। तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पे पड़ता है तो वो कैसे चेंज होता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होता है। क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, देखिए ए सी बी एक्स वाई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में घूमेगा तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, जिसको
शॉर्ट में लिखेंगे डी फॉर्म, सिंबॉलिक टर्म में लिखेंगे डी फॉर्म। ओके, नेक्स्ट सेम चीज है, देखिए कार्बन के साथ ए है, यहाँ एक्स था वहां, ये वाई अब कहां चल गया, उधर चला है। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि क्या हुआ, ये वाला चीज इधर आ गया और बी इधर आ गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो कौन सा होगा फॉर्म, देखिए ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूमा तो ये बी इधर आ गया, बी इधर से था, इधर बी चला आया, और वाई इस वाला वाई इधर चला आया, जब एंटी क्लॉक में घूमेगा तो आया कि नहीं। ये बी यहां से स्किप करके इधर चला आया और ये वाई स्किप करके इधर चला आया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके बच्चा, तो ये हो गया मेरा एल फॉर्म, जिसको हम लोग लीवो फॉर्म कहते हैं। ठीक है, लेवो फॉर्म, लेवो फॉर्म, नॉट लीवो, लेवो फॉर्म। अब एक हम जानेंगे एनेंसियोमर्स क्या होता है। ठीक है, तो एनेंसियोमर्स के बारे में, द टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, दो आइसोमेरिक फॉर्म्स, वैसे दो आइसोमेरिक फॉर्म्स आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट, जो रिलेटेड होते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, यानी ऑब्जेक्ट मीन्स कंपाउंड से, एंड इट्स इमेज इन द मिरर, यानी वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यानी डेक्स्ट्रो और लेवो को आप देखिएगा, दोनों एनेंसियोमर एक दूसरे के, क्यों कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म को रख दीजिएगा मिरर के सामने तो वो लेवो फॉर्म क्या देगा, फाउंड कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेक्स्ट्रो फॉर्म में, और लेवो फॉर्म में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके बच्चा, तो देखिए द टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, टू आइसोमेरिक फॉर्म कौन कौन से, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। द टू आइसोमेरिक फॉर्म्स आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन द मिरर, जब उसका इमेज पड़ता है मिरर पे, देयरफॉर द आइसोमेरिक फॉर्म, तो वो आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। इन्हीं आइसोमेरिक फॉर्म को हम एनेंसियोमर्स कहते हैं। व्हाट इज एनेंसियोमर, एनेंसियोमर्स क्या होता है, तो हम कहेंगे द टू आइसोमेरिक फॉर्म, विच फॉर्म्स, टू आइसोमेरिक फॉर्म, हुज, कौन कौन सा होता है बेटा, तो वो आइसोमेरिक फॉर्म लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। टू आइसोमेरिक जो रिलेटेड होता है ऑब्जेक्ट से, यानी कंपाउंड से, और वो एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है। इसी आइसोमेरिक फॉर्म को हम लोग एनेंसियोमर्स कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप लोग देख लीजिए, बीम ऑफ लाइट, यानी ये एक बीम ऑफ लाइट है। लाइट का क्या होता है, डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, लाइट एक ही डायरेक्शन में थोड़ा होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। तो बीम ऑफ लाइट इन विच लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, लाइट का वेव डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ एक ये जो ट्राइंगल शेप में दिखा है, ये प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है, तो निकोल का प्रिज्म। जब बीम ऑफ लाइट को हम निकोल प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो ये परपेंडिकुलर देगा, लाइट कैसा देगा, इसमें अभी लाइट का जो वेव्स था वो किस किस डायरेक्शन में था, डिफरेंट डायरेक्शन में था। लेकिन जैसे ही इस लाइट वेव्स को हम प्लेन पोलराइज लाइट से गुजारेंगे तो वो क्या दे देगा बेटा, हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा, यानी एक डायरेक्शन देगा, वन डायरेक्शन। प्लेन पोलराइज लाइट इन विच वेव्स वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन, यानी उसका वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनेंसियोमर्स कहते हैं। और उसका एक एक्सपेरिमेंटल ये थॉट है, एक्सपेरिमेंटल ये है जिसको आपको समझना है। तो फिर से एक बार हम इसके तरफ रूबरू होते हैं, एक बार फिर से एक छोटे से बात को हम लोग समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वैसे टाइप का आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन हो, ठीक है, और एटलीस्ट वन कायरल कार्बन हो, ऐसे में जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं या कायरल कार्बन कहते हैं, एक ही कंपाउंड में हो और उसका बिहेव क्या हो, टुवर्ड्स ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट के, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म, इसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन मैं आपको बता चुका हूं, ये कायरल कार्बन है, डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक लीवो फॉर्म, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म। लीवो फॉर्म क्या होता है, जब लीवो फॉर्म होता है कि जब वैसा कंपाउंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि द कंपाउंड विच फॉर्म्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी वैसा कंपाउंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आपका लेवो फॉर्म होगा। यानी लेवो फॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसा कंपाउंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होकर जाए प्लेन पोलराइज लाइट से वो डेक्स्ट्रो फॉर्म है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए वो लेवो फॉर्म है। कोई दिक्कत बच्चा, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो फॉर्म और लेवो फॉर्म आप जान गए। चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां मैं चला जाता हूं, ले लीजिए क्लियर से। चलिए
टिक टिक 1, टिक टिक 2। ओके, वेट कीजिए, मैं इरेज करता हूँ इसको। रेसमिक फॉर्म, अभी हमने बताया है प्लेन पोलराइज्ड लाइंस के बारे में कि डी फॉर्म होता है और एल फॉर्म होता है। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड एल स्टैंड फॉर लेवो फॉर्म। तो डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होता है और लेवो फॉर्म हम बताए हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब गुजरेगा, ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन में गुजरता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेटिंग ऑल डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब वो निकोल प्रिज्म से गुजरता है तो उसका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रेसमिक फॉर्म। रेसमिक फॉर्म क्या होता है? लीवो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म तो आप जान गए। अब एक रेसमिक फॉर्म एक मेसो मिक्सचर है। तो रेसमिक फॉर्म कहते हैं इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो। ये एक इक्विमोलर मिक्सचर होता है। मिक्सचर में क्या होता है? रूप होता है मिला हुआ। इट इज द, हेलो देखो तो वीडियो हो रहा है ना। इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म, यानी यह इक्विमोलर मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो फॉर्म का और लेवो फॉर्म का कंपाउंड, एंड नोन एज इसे डीएल कंपाउंड कहते हैं। यानी ये जो रेसमिक कंपाउंड होगा ये 50% 50% मिक्सचर होगा, 50% लेवो का और 50% डेक्स्ट्रो का, तो उसे हम रेसमिक कंपाउंड कहेंगे। यानी इट इज अ कंपाउंड ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, या इट इज अ कंपाउंड ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मतलब इक्वल, इक्विमोलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड एट इज इट इज नोन एज प्लस माइनस डीएल मिक्सचर कंपाउंड। प्लस माइनस डीएल कंपाउंड कहने का मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों होगा और दोनों इक्विमोलिक्यूलर होगा। इक्विमोलिक्यूलर मतलब इक्वल मॉलिक्यूल में डेक्स्ट्रो होगा और इक्विमोलिक्यूलर में लेवो होगा। इट कैन बी रिजॉल्व, ये हल हो सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड्स में, यानी ये अलग हो सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लेवो में। इसे हम इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं। ये जब ये हल होंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म बनाएंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट नहीं करेगा ऑल डायरेक्शन में, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वही रोटेट करता है जो डेक्स्ट्रो और लेवो फॉर्म में होता है, लेकिन जो एक साथ मिक्सचर में होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेट नहीं करता है। ठीक है, मेसो मिक्सचर क्या कहते, किसे कहते हैं ये जानो। तो इट इज अ प्लस माइनस डीएल कंपाउंड बट इट कैन नॉट बी रिजॉल्व इन डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड। ये एक डीएल कंपाउंड होते हैं, यानी डेक्स्ट्रो एंड लेवो का कंपाउंड होता है मेसो मिक्सचर जो होता है, ये डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं हो सकते, यानी हल नहीं हो सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड में। डेक्स्ट्रो और लेवो में नहीं अलग होंगे, टूटेंगे नहीं, लेकिन ये क्या है? एक डीएल का कंपाउंड है, डी और एल, डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों में, लेकिन ये अलग नहीं होते। और ये क्या होते हैं? अलग हो सकते हैं, तो ये अलग होंगे लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होंगे रेसमिक कंपाउंड। तो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से ये अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब देखिए, हम आपको डेक्स्ट्रो और लेवो पढ़ाए थे तो उसका कुछ एग्जांपल्स हम अभी कराते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। देखिए CH3 CHOH और COOH हो गया। यहाँ देखिए इसमें किस डायरेक्शन में है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको प्लस डी लैक्टिक एसिड, डी मीन्स डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज में है CH3, कार्बन से इसीलिए CH3 लिखे हैं, इधर नहीं लिखे, इधर कार्बन है तो कार्बन CH3 है। यहाँ OH इधर इस डायरेक्शन में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से रोटेट करके COOH माइनस L लैक्टिक एसिड मतलब लेवो लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये हमारा लैक्टिक एसिड था। एक होता है वैलेरिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3C2H5 CHC डबल, देखो CH3C2H5 CHCOOH। ठीक है, इसको वैलेरिक एसिड कहते हैं, इसका कॉमन नेम होता है। अब देखिए ये भी डेक्स्ट्रो फॉर्म है, इसमें डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों बन रहा है, तो ये किसका कंपाउंड का एग्जांपल हो जाएगा बताओ तो? प्लस डेक्स्ट्रो वैलेरिक एसिड है और माइनस लेवो वैलेरिक। देखो इसमें यहाँ क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में भी जा रहा है। यहाँ देखिए क्लॉकवाइज में भी जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में भी जा रहा है, तो अलग अलग हो गए, तो ये रेसमिक फॉर्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अब ये कहने का मतलब है कि इस एग्जांपल से हमको पता चला है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, यानी जो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है वो लेवो फॉर्म होता है, और जो राइट डायरेक्शन में होता है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है। जो लेफ्ट डायरेक्शन देख रहे हैं कौन सा डायरेक्शन है बाबू? ये जो है राइट डायरेक्शन है, तो ये डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, और ये कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो वो लेवो फॉर्म होगा।
यानी जो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है वो लेवो फॉर्म देता है और जो राइट डायरेक्शन में होता है वो डेक्स्ट्रो फॉर्म देता है। कोई दिक्कत बच्चा? तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे चैनल पे आइए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। ओके बच्चे, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2। अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरा पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको अगर आप ओपन करके देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई वीडियो को किसी भी टॉपिक्स को उठाया जाता है तो पूरे टॉपिक्स पर आइसोमेरिज्म का मैंने ऑलमोस्ट 5 वीडियोस डाल चुका हूं मैं, तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा तो ही आइसोमेरिज्म समझ में आएगा। डेक्स्ट्रो फॉर्म क्या होता है, लिवो फॉर्म क्या होता है, रेसमिक कंपाउंड क्या होता है, मेजो मिक्सचर क्या होता है। मेजो मिक्सचर में भी मैं बताया हूँ कि ये डीएल कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है जिसमें डीएल मिला होता है, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये नहीं रिजॉल्व हो सकते हैं डेक्स्ट्रो और लिवो में। और लेकिन इसमें क्या है, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर होता है, ये भी इक्विमोलर मिक्सचर है डेक्स्ट्रो एंड लेवो कंपाउंड का। इसे हम प्लस माइनस डीएल कंपाउंड कहते हैं, लेकिन ये रिजॉल्व हो सकता है डेक्स्ट्रो एंड लिवो में। एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है, और विच डज नॉट रोटेट, जो रोटेट नहीं करता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑल डायरेक्शन में, यानी एक्टिव मिक्सचर होगा तो ही रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑल डायरेक्शन में, तभी ना उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन जो लाइट ही इनएक्टिव है, जो मिक्सचर ही इनएक्टिव है, तो क्या वो ऑल डायरेक्शन में रोटेट करेगा? नहीं करेगा, एक्टिव नहीं है। एक्टिव मोड में होता है तभी ना लाइट सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, लेकिन ये इनएक्टिव देगा। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिखा दिया, डेक्स्ट्रो लेवो का, रेसमिक का एग्जांपल मैंने दिखा दिया। ओके बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, थैंक यू।